देश के थोक बाजारों में महंगाई की अस्थिरता कम होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा। मार्च में WPI अचानक बढ़ के 3.88% हो गया है, जो लगभग 3 सालों में दर्ज किया गया सबसे ऊंचा स्तर है। देश के थोक बाजार में एक बार फिर बेचैनी बढ़ चुकी है। मार्च में होलसेल प्राइस इंडेक्स अचानक उछलकर 3.88% पर पहुंच गया है, जो 38 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। जहां फरवरी में WPI दर 2.13% था, वहीं सिर्फ एक महीने में 1.75% अंक की इस तेज बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था पर नया दबाव डाल दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बुधवार 15 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि महंगाई की रफ्तार धीमी होने की कोई संकेत नहीं दे रहा। इसके विपरीत आंकड़े बताते हैं कि यह और भी तेज हो रही है। मार्च के आंकड़ों ने जनवरी 2023 में देखी गई चिंता के स्तर को और भी पीछे छोड़ दिया है, जहां सूचकांक 3.73% तक पहुंच गया था। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि यह उत्पाद व्यवस्था पर बढ़ते दबाव का साफ संकेत देती है। जब कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, निर्माताओं को वह बोझ सीधे उपभोक्ता पर डालना पड़ता है। नतीजतन बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। WPI में इस उछाल के पीछे जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद को हिलाने का खतरा पैदा करती है, मेटल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक और रबर उत्पादों जैसे औद्योगिक क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन क्षेत्रों में कीमतों में उतार चढ़ाव पूरे सूचकांक को तेजी से ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं। हालांकि सरकार टैक्स पॉलिसीज और एक्साइज ड्यूटी में बदलाव करके हालत को काबू में रखने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही बताती है। अब यह सिर्फ नीतियों में मामूली फेरबदल का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह गहरी जड़ें जमा चुके ढांचागत दबावों का नतीजा बनकर सामने आई है। हालांकि ईंधन की कीमतें, खास तौर पर कच्चे तेल की कीमतें में होने वाले उतार चढ़ाव को ऐतिहासिक रूप से ड्यूटी कम करके नियंत्रण में लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे उपायों का असर सीमित होता नजर आ रहा है। अर्थशास्त्री इस बात को लेकर आशंका जता रहे हैं कि महंगाई की आग और भी कितने दूर जाकर फैलेगी और यह आम लोगों की खरीदने की क्षमता को किस हद तक कम कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।